बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के ज़रिए बरकरार रह सके। नाज़रीन किराम, इस वक्त एक जानिब तो पाकिस्तान को और पाकिस्तान की अफवाज को हर जानिब से दहशत गर्दी के इफरीत का सामना है और दुनिया भर के अंदर जो हमारे दुश्मन मुल्क हैं, या फिर ये कहा जाए कि इस रीजन के अंदर जो बड़े अरसे तक हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसियां अपने काम करती रही हैं, वो भी इस वक्त एक्टिव हो चुकी हैं। दुश्मन मुल्कों की जानिब से भी और हमसाया मुल्क की जानिब से भी दहशत गर्दों की पुश्त पनाही मज़ीद बढ़ा दी गई है और बिलखुसूस BLA, BLF और इस तरह की बलोच कौम की दुश्मन दहशतगर्द तंजीमों को एक मरतबा फिर से एक्टिव किया जा रहा है। पिछले 3 से 4 हफ्ते बड़े ही सख्त गुजरे हैं। केच का वाकया हो जहां पर 10 जवानों ने जामे शहादत नोश किया, या उसके बाद नोशकी और पंजगोर में होने वाले हमले हों जिन्हें पाकिस्तान के बहादुर जवानों ने, इस धरती के बहादुर बेटों ने अपना सीना हाजिर करके अपना खून जो है उसका नजराना देकर उन हमलों को नाकाम बनाया, या हालिया जो अफगानिस्तान की सरहद से फायरिंग हुई और हमला हुआ और 5 जवान जो हैं वो पाकिस्तान की सरजमीन पर कुर्बान हो गए। अब इस वक्त पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री लीडरशिप के हवाले से मैं आपको ये बता सकता हूँ कि एक जानिब तो इमरान खान साहब गए भी हैं और वहाँ पर जो कुछ हुआ मैं वो डिटेल्स आपके सामने रखूँगा। ये अनप्रेसिडेंटेड है कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म, पाकिस्तान का आर्मी चीफ अगले मोर्चों पर जाए। ऐसे हालात जो हैं वो जंग की सूरत में होते हैं और अब खुली जंग का वक्त आ चुका है इन दहशतगर्दों के साथ। अब किसी भी सूरत इन दहशतगर्दों पर कोई रहम नहीं किया जाएगा। इन बेरहम दरिंदे और जो आम लोगों का, मासूम लोगों का खूने नाहक बहाने वाले खूंखार दरिंदे हैं, इनके साथ वही इनका हल किया जाएगा, इनका वही इलाज किया जाएगा जो ये डिज़र्व करते हैं। और एक एक जवान का बदला जो है वो इस तरह से लिया जाएगा कि ये आने वाले वक्त में कोसेंगे उस वक्त को जब इन्होंने पाकिस्तान के अमन को एक मर्तबा फिर से सबूताज करने का सोचा होगा। इस सब के अंदर मैं आपके सामने कुछ चीज़ें इस वक्त रख दूं। एक तो ये कि पाकिस्तान के 3 बड़े, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान, पाकिस्तान के सिपा सालार आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, तीनों का नाज़रीन कराम एक ही मौक़िफ़ है और तीनों का एक ही एजेंडा है कि पाकिस्तान के अंदर जो अमन की कायम करदा फ़ज़ा है उसे सबूताज नहीं होने दिया जाएगा। इस पर नो कॉम्प्रोमाइज़ और ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। और जनरल नदीम अंजुम तो खुद भी जब वो मेजर जनरल थे तो वो IGFC बलूचिस्तान रह चुके हैं, वो बलूचिस्तान के डायनामिक्स को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। और उनके बारे में हमने जब वो DG ISI बने तो ये बात भी बताई पूरी कौम को, और उनके वहाँ पर मकामी लोगों से हमने जब गुफ्तगू की, जनरल नदीम अंजुम के बारे में जानने के हवाले से इनके सीनियर से गुफ्तगू की, तो एक बात पता चली कि इन्हें पता होता था बतौर IGFC बलूचिस्तान कि किन अनासर से प्यार से बात करनी है, कहां पर अपनाइयत का इजहार करना है और कौन से ऐसे अनासर हैं जिनकी सरकोबी करनी है, जिनके साथ अब आयरन फिस्ट से यानी कि आहनी हाथ से निमटना है, और कौन से ऐसे अनासर हैं जिन्हें कुचलना है, जो पाकिस्तान के अमन और बलोच कौम के दुश्मन हैं, जो बलूचिस्तान की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट हैं, वो दहशतगर्द अनासर, उनसे कैसे निमटना है। अब इस सब के अंदर नाज़रीन किराम आपको मालूम होगा कि जब केच के अंदर ईरान के सूबा सिस्तान बलूचिस्तान से 50 दहशतगर्द आए, हमला हुआ, तो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बलूचिस्तान का दौरा किया। उन्होंने उस चेक पोस्ट का दौरा किया जहां पर यह हमला हुआ था। वहां पर लहराता हुआ सब जिलाली परचम एक पैगाम था दुश्मन के लिए कि ये कट तो सकते हैं, ये मर तो सकते हैं, लेकिन ये किसी सूरत अपनी सरजमीन का सौदा नहीं कर सकते। और आपको मैं एक और चीज़ ये बता दूं कि केच में जो हमला हुआ था जिसमें हमारे 10 जवान शहीद हुए थे, फौज की टर्म्स में, फौज के रूल्स के मुताबिक दे हैड द ऑप्शन टू लीव दैट चेक पोस्ट। उनके पास ये ऑप्शन था कि जब आप आउट नंबर हो जाएं, जब आगे से आप देख रहे हैं कि 50 बंदा है, आप इस चेक पोस्ट पर 6 हैं, 4 तो पीछे से आए आपकी मदद के लिए, तो आप ये चेक पोस्ट छोड़ सकते हैं। लेकिन उन्होंने छोड़ना क्या, उन्होंने छोड़ने के हवाले से सोचा भी नहीं। उन्होंने वहां पर 3 घंटे 6 जवान और फिर 4 10 जवान दहशतगर्दों से लड़ते रहे और उन्होंने अपने खून की आखिरी बूंद तक
इस मुल्क का दिफा किया, और उस चेक पोस्ट पर भी दुश्मन जो है वहां से सब जिलाली परचम नहीं उतार पाया। वो बुज़दिल दुश्मन भागकर वापस अपनी बिलों में ईरान में जा घुसा, जहां पर खैर टू बी वेरी फ्रैंक मैं आपको बता सकता हूं कि उन्हें वहां पर भी हंट किया जा रहा है और वहां पर उन्हें मजीद अभी हंट किया जाएगा, और ये हंटिंग सीजन जो है ये इतनी आसानी से रुकने वाला नहीं है। लेकिन इस मर्तबा जो नोशकी और पंजगोर में हुआ है उसके बाद एक स्टेटमेंट देना बड़ा जरूरी था। कल मैंने आपके सामने डिटेल्स रखी कि वजीर आला बलोचिस्तान गए, चेयरमैन सेनेट गए, आज वजीर आजम पाकिस्तान और पाकिस्तान की अफवाज के सिपा सालार वहां पर गए, जवानों के साथ दिन गुजारा। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बताऊं कि वजीर आजम इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा दहशत गर्दों को शिकस्त देने वाले फौजी जवानों को खिराज तहसीन पेश करने नोशकी पहुंचे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आज का दिन फौजी जवानों के साथ गुजारा और 2 फरवरी को दहशतगर्द हमला पिस्पा करने में हिस्सा लेने वाले फौजियों से मुलाकात की। और इस सब के अंदर वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान भी दूसरी जानिब नोशकी पहुंचे, जहां उन्होंने फौजी जवानों से मुलाकात की और जवानों से खिताब किया, और जिसमें उन्होंने कहा कि हम दहशत गर्दों को पिस्पा करने वाले फौजी जवानों को खिराज तहसीन पेश करने आए हैं। पूरी कौम उनकी शुक्रगुजार है, उन गाजियों की, उन शहीदों की, कि जिनकी वजह से आज दहशतगर्दी का इफरीत जो है उसके सामने ये अपने सीने हाजिर कर देते हैं, और वो जो दहशतगर्दी का इफरीत है वो हमारे तक नहीं पहुंच पाता, आपके और मेरे। हम अगर अपने घरों में सुकून से बैठे, मैं ये वीडियो बना रहा हूं अपने स्टूडियो से, और आप अगर अपने घरों में बैठकर या किसी जगह पर बैठकर ये सुकून से वीडियो देख रहे हैं, तो इसके पीछे भी उनकी कुर्बानियां हैं, उनके अपने जनाजे हैं, जो जवान लाशें उठते हैं और इस मुल्क को अमन का गहवारा बनाया जाता है। इस सब के अंदर कुछ ब्रीफिंग्स भी दी गई हैं, और इन ब्रीफिंग्स के हवाले से भी मैं आपको पहले यह बताऊं कि जब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पहुंचे तो ISPR ने स्टेटमेंट भी दी, और पूरा दिन फौजी जवानों के साथ गुजारने के हवाले से फुल डे आर्मी चीफ ने अपने जवानों के साथ गुजारा, उनका हौसला बढ़ाया, अगले मोर्चों पर जहां पर दहशतगर्द पहुंचे थे उस जगह पर पहुंचे हैं। और इस सब के अंदर जो चीजें इस वक्त सामने आई हैं, वजीर आजम ने एक इंसेंटिव का भी ऐलान किया है, और कुछ और भी चीजें हैं। वजीर आजम इमरान खान ने FC और रेंजर्स, ये 2 पाकिस्तान के इदारे हैं जिनकी तनख्वाहों में इनके जवानों की जो ग्रास रूट लेवल पर है, इनकी तनख्वाहों में 15% इजाफे का ऐलान भी किया। और इस सब के अंदर इमरान खान ने नोशकी में जवानों से खिताब किया। इमरान खान ने कहा कि दहशतगर्दी के वाक़े की खबर मुझे चीन में मिली, मैं उस वक्त चीन का दौरा कर रहा था, मैं वहां पर मौजूद था कि पीछे से ये दहशतगर्दी का वाक़या हुआ। दहशतगर्दों को शिकस्त देने वाले जवानों को मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ। फौज के जवानों को पैगाम देने के लिए नोशकी आया हूँ कि पूरी पाकिस्तानी कौम पाक फौज के जवानों के साथ खड़ी है। हमें अपने जवानों पर पूरा एतमाद है, हमें अंधा एतमाद आप कह सकते हैं, कोई 0.1% भी हमें इधर उधर का कोई दूसरा ख्याल नहीं है। ये कौम आपके साथ थी, आपके साथ है और आपके साथ हमेशा रहेगी, और जब वक्त पड़ा आपको 22 करोड़ सीने अपने पीछे खड़े नजर आएंगे, और ये पूरी कौम आपके साथ खड़ी रहेगी। पाकिस्तान में किसी किस्म की दहशतगर्दी कामयाब नहीं हो सकती जब तक हमारी फौज इस मुल्क में है। ये बात वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने जवानों के सामने खड़े होकर कही। इमरान खान का कहना था कि अपनी कौम के लिए जान देने वालों का बड़ा खास रुतबा होता है, बड़े ही खास लोग होते हैं, उनके बारे में बात करना बड़ा आसान है, लेकिन वो बहुत पहुंची हुई हस्तियां होती हैं जो ये नहीं सोचते कि पीछे बूढ़ी माँ भी इंतज़ार कर रही है, बूढ़ा बाप भी इंतज़ार कर रहा है, छोटे बच्चे भी इंतज़ार कर रहे हैं, बीवी भी इंतज़ार कर रही है। वो जब देखते हैं कि मेरे मुल्क के दिफा की बात है तो वो अपने सीने हाजिर कर देते हैं। इस सब के अंदर जो इमरान खान ने इंपॉर्टेंट बातें कही हैं वो बड़ी ज़रूरी हैं। गैर मुल्की क़ुव्वतें पाकिस्तान को तकसीम करना चाहती हैं। बलोचिस्तान में इतनी तरक्की होगी कि दहशत गर्दी की कोई बात भी नहीं होगी, और CPEC के अगले फेज़ में सबसे ज़्यादा फ़ायदा बलोचिस्तान को होगा। और गैर मुल्की क़ुव्वतों के हवाले से जो प्राइम मिनिस्टर ने खड़े होकर स्टेटमेंट दी है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस सब के अंदर इमरान खान ने और भी बड़ी अहम तरीन बातें की, और इसके साथ इमरान खान ने तमाम तर चीज़ें कही। और हम जानते हैं कि पीछे से भी फंडिंग होती है, उन अनासर की तरफ से फंडिंग होती है जो चाहते हैं कि पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े हो जाए। लेकिन पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े करने का सोचने वाले ये भूल जाते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान की फ़ौज इस तरह के हर हमले को नाकाम बनाने के लिए मौजूद थी, है, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के ख़ास फजलो करम की वजह से ये फ़ौज इसी तरह मौजूद रहेगी और इसी तरह तमाम तर हमलों को नाकाम बनाती रहेगी। और दहशत गर्दी के हवाले से प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफिंग दी गई, तमाम तर चीज़ों का बताया गया। कोर कमांडर मौजूद थे, आर्मी चीफ मौजूद थे, फ़ौज की लीडरशिप मौजूद थी, सिविलियन लीडरशिप मौजूद थी, उन्हें तमाम तर एस्पेक्ट्स के ऊपर ब्रीफ किया गया। और इस सब के अंदर एक्सपेक्ट समथिंग बिग, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं अगले मोर्चों पर जाना भी एक बड़ा वाज़ेह इशारा है कि अब इन दहशत गर्दों के बारे में
نو ٹالرنس، زیرو ٹالرنس. جو دہشت گرد ہے اس کے ساتھ ویسے ہی نمٹا جائے گا جیسے دہشت گردوں کے ساتھ نمٹا جاتا ہے. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی اور اس ملک پاکستان کا بھی. اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.